अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम सजाद और आप देख रहे हैं अपना चैनल इनकम एट होम। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है वो Q&A होने वाली है और देखते हैं सबसे पहला कमेंट किन का है। तो यहाँ पे लिखते हैं, भाई मेरा कमेंट अब पढ़ लें ना। गांव में मुर्गियां रखी हुई हैं इधर बनी गाला में। हम सुबह निकालते हैं, मगरिब का टाइम आती हैं। 2 या 3 दिन में एक बार गंदम डाल देते हैं। विंटर केयर ना समर केयर। असील भी रखी हैं मुर्गियां। दिसंबर में भी बहर से बच्चे निकाल के घर आती हैं। हम न दिसंबर में भी चूज़ों को गरम गगन पे नहीं रखा, फिर भी अल्लाह का हुक्म से सारा ठीक है। ज़्यादा एहतियात भी ख़राब करती है। तो भाई इस तरह से है कि जो छत पे आपने रखी हुई हैं उनके लिए यही चीज़ है कि आपको एहतियात करनी पड़ेगी। जो आपने घर में रखी हुई हैं आपको एहतियात करनी पड़ेगी। देहात में भी होती हैं, क्योंकि जिस जगह पे मैं पहले था तो मैं ख़ुद भी देखता था कि मुर्गियाँ जब थीं वो आप लोग छोड़ देते थे तो वो दरख्तों पे बैठी रहती थी। बारिश भी आती थी तब भी मुर्गी वहीं पे रहती थी। लेकिन आजकल जो है वो दौर नहीं रहा। शायद आपके एरिया में हो, लेकिन आजकल जितना मुझे अंदाज़ा है कि अगर किसी मुर्गी जो है वो इस तरह से बहर गई तो अगला बंदा वो मुर्गी ही गुम कर देता है। वो ढूंढते ही रह जाते हैं, कोई ना कोई उसको पकड़ के ले जाता है। आजकल जिस तरह से हिसाब चल रहा है, तो जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं आप इस चीज़ का ज़रूर बताएं कि अगर मुर्गियां बहर खुली हुई हों तो मुर्गियां गुम हो जाती हैं, लोग ले जाते हैं या नहीं ले जाते, इसका आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और भाई अगर आपने छत पे रखी हुई हैं तो आपको केयर करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो। क्योंकि छत पे गर्मी हो तो गर्मी ज़्यादा लगती है, अगर सर्दियाँ हो तो छत पे सर्दी ज़्यादा लगती है। इसी वजह से छत पे अगर आपने रखी हुई हैं तो आपको उनकी एहतियात जो है वो भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपने ज़मीन पे रखी हुई हैं तब भी आपको एहतियात करनी पड़ेगी। अगर आपने गाँव में रखी हुई हैं तब आप उनको खोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास गाँव में है तो आपने उनको सुबह खोल दिया, वो शाम को फिर इधर उधर से खा के शाम तक वापस आ जाती हैं। यहाँ पे लिखते हैं, भाई मेरी मुर्गी डेली अंडे नहीं दे रही, 1 माह हो गया है और कुड़क भी नहीं है। Q&A में रिप्लाई कराएं। तो भाई इस तरह से है कि हो सकता है कि आपकी मुर्गी की जो है वो एज ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से अंडे नहीं दे रही हो। अगर आप उससे अंडे हासिल करना चाहते हैं तो HB मल्टीप्लस एक ड्राप मिलता है, आप वो वाला ड्राप मुर्गी को 5 दिन या 4 दिन लगातार पिलाएँ तो वो अंडे देना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे लिखते हैं, वसीम भाई मैं आपको कई बार मैसेज कर चुका हूँ, आप रिप्लाई नहीं करते हो, चिक्स देते हो। तो भाई इस तरह से है कि मैंने जितने भी भाइयों के मैसेज आए हुए थे फेसबुक पेज पे सब के सब जो है वो रिप्लाई कर दिए। आपका भी रिप्लाई आ चुका होगा, आप जाके अपने मैसेंजर पे जाके चेक करें कि आपका रिप्लाई आ चुका है या नहीं आ चुका। क्योंकि पिछले फ्राइडे को जितने भी मेरे पास मैसेज आए हुए थे मैंने सब के सब जो है वो रिप्लाई कर दिए थे। तो यहाँ पे लिखते हैं, भाई मुझे 2 ब्लैक कलर के खरगोश बेचने हैं, आपको चाहिए क्या? नहीं भाई, हमने अभी अभी जो है वो सारे के सारे सेल करे हैं। तो यहाँ पे आप सेटअप में देख सकते हैं कहीं भी आपको जो है वो रैबिट्स वगैरह नज़र नहीं आएंगे। आज की वीडियो जितनी भी आप मुकम्मल देख रहे हैं तो आपको इसमें रैबिट्स एक भी जो है रैबिट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सब के सब सेल हो गए हैं। मैं जो है वो उनको पहुँचा भी आया हूँ, मैंने बस पे रखवा दिए। आगे जो है वो आज शाम तक जो है वो वहाँ से उठा लेंगे। तो रैबिट्स जो है वो अब नहीं रहे, सब के सब सेल हो गए। सेल करने की वजह भी मैंने उस वीडियो में बताई थी कि सर्दी की वजह से, सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो ये गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमने इनको सेल कर दिया। तो यहाँ पे लिखता है, भाई मेरा मुर्गा बांग नहीं देता, कितनी एज में देगा? तो भाई इस तरह से है, मुर्गा जो है वो तकरीबन 7 से 8 माह ले जाता है जब वो बांग देना शुरू करता है। तो अगर आपका मुर्गा अभी तो कम एज में है, तकरीबन 6 माह से ऊपर का जाएगा तभी जाके वो बांग देना शुरू करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, बहुत खूब भाई, ये बताएं कि ब्रॉडी हैन के अलावा अगर कोई और मुर्गी एग्स या पर खाती हो तो उसका क्या करें? तो इस तरह से है कि मैं एक चीज़ लेके आ रहा हूँ जो कि आपने शायद बहुत सारे भाइयों ने देखी भी हो। तो वो एक कवर है जो कि आंखों के सामने जो है मुर्गी के आ जाता है। तो मैं जैसे ही वो लाऊंगा तो मैं उसकी वीडियो भी बना के आपको दिखा दूंगा और फिर उसको सेल भी करेंगे। तो वो भी बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ है। जो मुर्गी आपस में लड़ती हों, जो अपने पर खाती हों, जो अंडे खा जाती हों, तो उनके लिए ये चीज़ जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो मैं वो भी बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि उसको भी मैं ले आऊँ ताकि आपको वो दिखा सकूँ। तो वो वाली वीडियो भी आएगी ज़रूर।
यहाँ पे लिखते हैं भाई 100 वाट का बल्ब ठीक रहेगा क्या? जी भाई बिल्कुल आप लगा सकते हैं। ये जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बल्ब जो है वो हीट के लिए ही होता है। जैसे ही आप हीट कंप्लीट होगी तो वो बल्ब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इसका बल्ब का और कोई भी मकसद नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ इसने हीट पूरी करनी होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई मेरा मुर्गा 4 महीने का है लेकिन वो अज़ान नहीं देता। तो भाई इस तरह से है कि 4 महीने में मुर्गे अज़ान नहीं देते होते, तकरीबन 6 से 7 महीने वो आपके लगा जाएगा जब वो जाके अज़ान देना शुरू करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई वाटर कितना मिक्स किया है वैक्सीन में, और वैक्सीन दोनों आँखों में डालनी है या आँख में? प्लीज़ रिप्लाई करें, एक आँख में प्लीज़ रिप्लाई भाई। तो भाई इस तरह से है कि आपने वैक्सीन जो है वो एक आँख में डालनी है, और वाटर जो है जो आप मेरी ड्रॉप देख सकते हैं, ड्रॉपर जिसके थ्रू मैं इसको पानी पिला रहा हूँ, मुंह में डाल रहा हूँ और आँख में इसके दे रहा हूँ। तो उसमें ये है कि ड्रॉपर आप साइज़ देख लें, इसी साइज़ का ड्रॉपर आपको चाहिए। तो वो वाला ड्रॉपर आप लेके आपको उसका पानी का भर के, पानी आपने ऐसे वाला सिंपल नहीं भरना, कोई अच्छी सी कंपनी का जो है वो ले लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक कतरा आँख में और एक कतरा उसके मुंह में, अगर फुल मुर्गी है तो एक कतरा आँख में और 2 कतरे मुंह में। तो इस तरह से आप जो है इनकी वैक्सीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई आपके पास अंडे वाली मुर्गी की प्राइस क्या है, एक चूज़े की प्राइस क्या है, प्लीज़ रिप्लाई एज सून एज़ पॉसिबल। तो भाई इस तरह से है कि अगर आपको चाहिए हो तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज की लिंक मिलेगी, वहाँ पे आके जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पेज पे, और मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी आपने रेट पूछना हो और जो भी चीज़ लेनी हो, आपने अपनी लोकेशन बतानी है, सब कुछ मैं आपको वहाँ पे समझा दूँगा। तो आपको इसी वीडियो के नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ पे क्लिक करें और फेसबुक पे आएँ और मुझे मैसेज करें। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई प्लीज़ प्लीज़ रिप्लाई फार्मी मुर्गे क्रॉस करते हैं या नहीं? तो भाई बिल्कुल जो है वो फार्मी मुर्गे, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है गर्मी मुर्गे, गर्मी तो नहीं फार्मी ही लिख रहे होंगे। तो भाई बिल्कुल जो है वो फार्मी मुर्गे क्रॉस करते हैं। ये नहीं है कि मुर्गे फार्मी क्रॉस नहीं करते, लेकिन ये है कि जो फार्मी मुर्गे आप लेते हैं, जिस तरह से बहर वाले जो आए होते हैं, जो कलर में चूज़े होते हैं, मुख्तलिफ़ कलर में, 1 कलर 2 कलर 3 कलर, इस तरह के कलर वाले जो हैं वो ज़्यादातर मुर्गे निकलते हैं, और वो उनमें ज़्यादातर मुर्गियाँ नहीं होती, ज़्यादातर फार्मी मुर्गे ही होते हैं, और वो ज़्यादातर बच भी नहीं पाते। बहुत कम होते हैं जो कि बच जाते हैं, जिनकी केयर जो है वो बहुत अच्छी तरह से की जाती है, तभी जाके वो बच जाते हैं, वरना ज़्यादातर वो बचते नहीं हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई आपके मुर्गे आपस में लड़ते नहीं हैं, क्या वजह? तो भाई इस तरह से नहीं लड़ते कि शुरू शुरू में ये लड़ते थे, तो मैंने 1-2 दिन इनके साथ बैठना पड़ा। जब ये आपस में लड़ते थे तो फिर मुझे इन दोनों की, जो लड़ रहे थे उन दोनों की पिटाई करनी पड़ती थी। अब ये आपस में नहीं लड़ते। दूसरा जो हमने एक मुर्गा लिया था उसको जो है वो मैंने बड़ी मेहनत की, लेकिन इन्होंने उसको यहाँ पे नहीं रहने दिया। वो भी तंग था, ये भी तंग थे और मैं भी तंग था। तो मैंने क्या किया, मैंने उस मुर्गे को अलहदा केज में बंद कर दिया, जिसमें हमारी एक मुर्गी है जो चूज़ों के साथ है। तो मैंने उस केज में उसको बंद कर दिया, इन्होंने उसको अपने साथ नहीं रहने दिया और ना ही वो यहाँ पे रहा। तकरीबन 2 माह हुए, 2 माह तक मैंने बड़ी कोशिश की। जब दाना खाते थे तो साथ खाते थे, वरना उसको भगा देते थे। रात को भी वो साथ अपने नहीं बैठने देते थे, वो किसी और जगह में इधर उधर भटकता फिरता था। तो इसी वजह से मैंने उसको अलहदा केज में ही बंद कर दिया, ताकि वो जो है अब सुकून से रहे। तो ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप ऐसी वीडियो रोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल में हम डेली बेसिस पे नई नई वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो आप में से किसी भी भाई का अगर कोई भी सवाल है तो आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अगली Q&A वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपका जवाब जो है वो दे दूँ। तो आपका जो भी सवाल है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।